कोरोना की दूसरी लहर, केसेस में इजाफा। कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज। मुल्क भर में इंतजामिया को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। कामयाबी पहले की तरह अवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है, वफाकी वज़ीर असद उमर। कोरोना फैलने के खदशात। इस्लामाबाद के 3 सेक्टर्स की मुख्तलिफ गलियां सील। बर वक्त इक़दामात से वबा के फैलाव में कमी लाई जा सकती है। इंतजामिया SOPs के खिलाफ वर्जी पर 2 स्कूल, 32 रेस्टोरेंट्स और 47 दुकानें सील। कोरोना से मजीद 12 अफराद जाँ बहक। अब तक 6570 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,18,932 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 666 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,904 हो गई। लाहौर जिले इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए एक्टिव। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर MM आलम रोड पर 2 शॉपिंग मॉल सील कर दिए गए। हमले में शहीद मौलाना आदिल खान सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी जमात के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जाए वकुआ से गोलियों के खौल मिल गए, तहकीकात जारी। मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग। वजीर आजम और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। भारत 3 माह से फिरका वाराना फसादात की कोशिशों में मसरूफ है। इमरान खान। मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए भरपूर मदद की जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा। वज़ीर आला पंजाब का मौलाना आदिल खान की शहादत पर अफसोस का इजहार। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। कौम की हिमायत से दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। उस्मान बुज़दार। लीगी क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमे में शवाहिद नहीं मिले। मरियम नवाज, राजा फारूक हैदर, शाहिद खाकान और राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। SN इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब और दीगर के खिलाफ भी एक्शन नहीं होगा। The enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता. Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. आईनो कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे. कौमी क़यादत हर सतह पर हाइब्रिड वॉर का हदफ है. मंजिल के करीब पहुंच चुके. इत्मीनान है कि आज हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा. महंगाई का एक और वार. कोयटा में सर्दियों की आमद से पहले ही अंडों की कीमत आसमान पर. फी दर्जन दाम 144 से बढ़कर 196 रुपए पर पहुंच गए. शहरियों का नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा. अभी तक सर्दी शुरू नहीं हुआ है कि इन लोगों ने अंडा महंगा कर दिया है, तो इस बारे में DC को या असिस्टेंट कमिश्नर को सोचना चाहिए, जो हमारा इंतज़ामिया के लोग हैं, ताकि गरीबों पे कुछ रहम. इस पे भी गरीबों पे रहम नहीं है. इसको भी महंगा किया हुआ है. जो खाने का चीज़ है गरीबों के पास दस्तयाब है, वो भी हमें नहीं मिल रहा है, तो और क्या मिलेगा. ये मजबूरी है कि इंसान सर्दियों में तो खा सकता है, गर्मियों में तो खा नहीं सकते हैं. मगर इन्होंने पता नहीं क्या किया कि बस ये दिन ब दिन महंगा कर रहे हैं. उरूसी मलबूसात की तैयारी कारीगरों पर भारी. कोरा, तबका, गोटा, सलमा सितारे और मोती टांकने के फन की कीमत ना होने के बराबर.
कोरोना की वजह से काम के साथ साथ मुआवजा भी कम, वबा के खात्मे के बाद कारोबार बेहतर होने की उम्मीद। हमसे लगे सरमाएदारों के हाथों में, अब वो इन्वेस्ट वो करते हैं, कारीगर तबका इस काम में खुशहाल नहीं है। ठीक है, अगर नवंबर दिसंबर का शादी का सीज़न है ना, तो हमारे पास वो सितंबर अक्टूबर में नवंबर दिसंबर का ऑर्डर होते थे। अब तो ये हो रहा है कि समझे कि वो बड़े ऑर्डर नहीं है। आज से 40-45 साल पहले होता था, वो काम का मेयार नहीं है। वो उजरत ज़्यादा थी क्योंकि काम का एक मेयार था अपना। आज काम का मेयार तो नहीं, आज इंसान जो है वो सस्ते के चक्कर में है। अब एक कारीगर 3-3.5 हज़ार रुपये हफ्ता कमाने वाला वो अपना कारखाना या दुकान तो नहीं डाल सकता ना। तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट का कुछ तो गवर्नमेंट करेगी, कोई ना कोई हल गवर्नमेंट ही निकालेगी ना। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैद मलिक। मैं हूं जवेरिया जैद और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, अभी एक ब्रेक, जिसके बाद कोरोना कर रहा है एक बार फिर परेशान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोरोना में पॉजिटिव केसेस की शरह पिछले हफ्ते की निस्बत 2% से ज्यादा रही। कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया जाए, असद उमर की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में इंतजामिया को हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत की है। असद उमर ने यह भी कहा कि कामयाबी पहले की तरह अवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। वफाकी वजीर असद उमर का ये बताना है कि कोरोना में पॉजिटिव केसेस की शरह पिछले हफ्ते की निस्बत 2% से ज़्यादा रही है। असद उमर ने यह भी कहा कि कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया जाए। कोरोना फैलने का खदशा है, ऐसे में इस्लामाबाद के 3 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन है। वायरस की तस्दीक के बाद सेक्टर जी और आई की कुछ गलियां सील कर दी गई। सेक्टर G11-2 और G73 के 2 स्कूल सील कर दिए। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले 32 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वाली 47 दुकानें और एक वर्कशॉप भी सील कर दी गई है। DC इस्लामाबाद कहते हैं कि 17 शादी हॉल्स को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस सूरत हाल पे बात कर लेते हैं, हमारी नुमाइंदा अस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्मा, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें सील किया गया है और SOPs क्या बताए गए हैं? जी बिल्कुल, देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान में दोबारा से कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर इस्लामाबाद की बात कर ली जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों में 20 से ज़ायद जो है केसेस हमने देखे हैं, जिसकी वजह से गुज़श्ता दिन जो था इंतज़ामिया ने मरासला जारी किया था, जिसमें G10-4, IA-2 और G9-4 की बहुत सी गलियों को सील करने का कहा गया था। इस वक्त में इस्लामाबाद की G10-4 के इलाके में मौजूद हूँ और सबसे ज़्यादा गलियाँ यहाँ की सील की गई हैं और वजह यही बताई जा रही है कि यहाँ पर जो कोरोना के केसेस हैं वो बहुत से ज़्यादा यहाँ से रिपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ के जितने भी इलाके हैं, जितनी भी गलियाँ हैं G10-4 की, उनको सील कर दिया गया है। इसके अलावा सील करने से पहले यहाँ के लोगों को हिदायत जारी की गई थी कि जितनी भी ज़रूरती अशिया हैं उनको ख़रीद लिया जाए, क्योंकि अगर इन इलाकों को सील कर दिया जाता है तो इसके बाद यहाँ के लोगों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो हमने देखा कि लोगों को हिदायत भी जारी की जा रही हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि कोरोना के SOPs को लाजमी जो है वो फॉलो किया जाए। जो हिदायत हुकूमत की जानिब से दी जा रही हैं, डॉक्टर्स की जानिब से दी जा रही हैं कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जाए, तो लोग ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं अभी की बात करूँ, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि गलियाँ तो सील हो गई है, लेकिन जो लोग इन घरों में रहते हैं वो जब बाहर आते हैं तो हम देख रहे हैं ना, मास्क का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल आसपास के पार्कों में बच्चे जो है वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती हुई दिखाई दे रही। तो डॉक्टर्स और इंतजामिया का यही कहना है कि अगर इन तमाम SOPs को फॉलो नहीं किया जाता है तो दोबारा से केसेस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, इस्लामाबाद के बहुत से जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी सील किया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक जो है 173 जगहों को जो है वो चेक किया गया था, जिनमें से बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, जिनको SOPs ना मानने की वजह से सील किया गया है। SOPs को नहीं मान रहे थे, उनको वार्निंग जारी की। ये तो इंतज़ामिया तो बहुत एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो शहरी हैं वो इन हिदायत को फॉलो करें, क्योंकि यही कहा जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से कि अगर हिदायत को फॉलो ना किया गया, SOPs को ना माना गया, तो कोरोना के केसेस में इजाफा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
उधर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में कोरोना के 666 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 12 अमवात हुई। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 6570 हो गई, जबकि मुल्क भर में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 8904 हो गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनसीओसी ने आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं कोरोना से मुतालिक। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 666 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 12 अमवात हो चुके हैं, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 6570 बताई जा रही है। और अब कराची का रुख करेंगे, जहां कातिलाना हमले में शहीद मौलाना आदिल खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने नमाज जनाजा में शिरकत की। जामिया फारूकिया के मोहतमिम को रात गए दहशतगर्दों ने शाह फैसल कॉलोनी में फायरिंग का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौलाना आदिल की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। शेखुल हदीस मौलाना डॉक्टर आदिल खान की नमाज जनाजा जामिया फारूकिया में अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना आदिल खान के बड़े भाई मौलाना उबैदुल्ला खालिद ने पढ़ाई, जिसमें सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। दहशतगर्दों ने मौलाना आदिल खान को शाह फैसल कॉलोनी के करीब निशाना बनाया। विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सीनियर रुकन अपने ड्राइवर और साथी उमैर के हमराह थे। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग की, जिससे वो शदीद जख्मी हुए और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। के बाद पुलिस मौके पे पहुंची और शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 हमलावरों ने फायरिंग की। जाए वक़्वा से 9mm पिस्तौल के 5 खौल मिले।